हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17B। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेनली बेस्ड हैं सर्कल की एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज पर। केवल एंगल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करना है। तो देखते हैं पहले वो मॉडिफिकेशन क्या है। In a circle, equal chords subtend equal angle at the center and at circumference। अगर एक सर्कल में हमने दो chords ड्रॉ की हैं और वो दोनों इक्वल हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट chord AB and this is the second chord CD। O is the center of this circle। तो ये दोनों chords आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों chord सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। Angle subtended by first chord AB equal to angle subtended by second chord CD। Angle AOB is equal to angle COD because AB is equal to CD। सर्कल की इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। साथ ही अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और हम इन्हें सर्कमफेरेंस पर कहीं मीट करवाएं, तो देखिए फर्स्ट कॉर्ड AB को सपोज हमने सर्कमफेरेंस पर ये मीट करवाया है और सेकंड कॉर्ड CD को भी हमने ऐसे ही मीट करवाया है, तो जो इन्होंने सर्कमफेरेंस पर एंगल सबटेंड किया था ये भी इक्वल होगा। सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, देन एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQC because AB is equal to CD। तो फर्स्ट तो मेन पॉइंट यही है जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होगा और इसी को थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई किया गया है जो आप इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट यूज करेंगे। वो स्टेटमेंट रिलेटेड है रेगुलर पॉलीगन से। अब देखिए पॉलीगन होता है एनी ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग साइड्स मोर देन 2। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन ऑल आर पॉलीगन्स। और रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। जैसे अगर हम ट्राइंगल में देखें तो रेगुलर ट्राइंगल उसके लिए यूज किया जाएगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। इसी तरीके से पेंटागन अगर हम देखें, पेंटागन मीन्स एनी पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स, और अगर उसकी 5 की 5 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो कहलाएगा एक रेगुलर पेंटागन। अब अगर इसी रेगुलर पॉलीगन को किसी सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, अगर वो, अब देखिए ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल मीन्स इसकी जो वर्टिसेस हैं ऑल वर्टिसेस लाई ऑन सेम सर्कल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो देखिए इसकी फर्स्ट साइड ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है AOB, ये कितने डिग्री का होगा। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में स्टडी किया है कि अगर किसी सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। मीन्स अगर हम इस सर्कल को देखें विद सेंटर O, तो इसमें AB फर्स्ट कॉर्ड इज इक्वल टू BC सेकेंड कॉर्ड इज इक्वल टू AC थर्ड कॉर्ड। मीन्स ये तो तीनों कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगी वो इक्वल होंगे। एंगल सबटेंडेड बाय AB इज एंगल AOB। Angle subtended by second chord BC, BOC, and angle subtended by third chord AC is equal to AOC। और ये तीनों एंगल इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टी 1 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया है। तो अब देखिए ये तीनों और ये पूरा होल एंगल होगा 360 डिग्री का, और अगर ये फर्स्ट एंगल x है तो ये भी x हुआ, ये भी x हुआ। मीन्स सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, तो इसको सॉल्व करके अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, दिस विल बी
120 डिग्री। तो इसी तरीके से अब देखिए, अगर हम इस सर्कल के अंदर ट्रायंगल ना ड्रॉ करके एक पेंटागन ड्रॉ करें, मैंने ये एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ किया है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो अब ये रेगुलर है, मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब देखिए ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेंगी, तो ये सारी साइड्स जो हैं ये इस सर्कल की कॉर्ड्स की तरह कंसीडर होंगी। मींस ये कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो ये जितने पांचों एंगल्स हैं ये सब इक्वल एंगल्स होंगे। अगर एक एक्स है तो ये 5 के 5 एक्स ही होंगे और इनका सम होगा 360 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय वन साइड इज 72 डिग्री। मींस इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है? इससे हमें कंक्लूजन मिला है कि अगर एक सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड किया गया है तो उसकी एक साइड जो है वो सेंटर पर एंगल जो सबटेंड करेगी दैट इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सपोज हमने कोई n साइड का रेगुलर पॉलीगन कंसीडर किया है, तो उस रेगुलर पॉलीगन की एक साइड एंगल जो सबटेंड करेगी सेंटर पर दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन n। इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा यूज होगा 17b में। आपको कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा कि AB इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अगर हेक्सागन की साइड है और रेगुलर है, इट मींस ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन 6। हेक्सागन मींस पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपको गिवन है, इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड गिवन हो सकता है कि सेकंड CD इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगी 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 डिग्री। तो इस स्टेटमेंट का काफी क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। दो स्टेटमेंट हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने स्टडी किया है कि सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर पर और सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। सेकंड हमने जो रीड किया है वो हमने ये स्टडी किया है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है तो वो उसकी एक साइड जो है वो सेंटर पर 360 अपॉन n डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। तो चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 17b। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। देखिए दो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, एक तो साइक्लिक और एक ट्रेपेजियम। तो साइक्लिक मींस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है और ट्रेपेजियम मींस ट्रेपेजियम इज अ पॉलीगन हैविंग टू साइड्स पैरेलल। तो अब देखिए हम इस सर्कल के अंदर एक साइक्लिक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहे हैं। The non-parallel sides are equal and diagonals are also equal. हमें प्रूव करना है कि अगर एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मींस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अगर एक ट्रेपेजियम है तो उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अब देखिए ये मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया था ABCD, तो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD एंड BC। तो ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करनी है एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और इसके जो ये दो डायगोनल हैं AC और BD, ये भी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। हमें गिवन है ABCD is a cyclic trapezium such that AB is parallel to DC and we have to prove AD is equal to BC, non-parallel sides are equal and AC is equal to BD and diagonal are also equal। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमने सर्कल की साइक्लिक प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, मींस दिस एंगल BAD प्लस दिस एंगल
बी सी डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। Angle BAD plus angle BCD is equal to 180 degree because opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ एक ट्रेपेजियम है और इसमें ए बी साइड इज पैरेलल टू सी डी है। और अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट करती है तो जो ये इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग AB इज पैरेलल टू CD और AB CD के पैरेलल है और AD ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है। मींस इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इस एंगल BAD प्लस एंगल केवल AD देखना है। आप देखिए हमें ये दोनों पैरेलल लाइंस देखनी है और AD देखना है तो और ये पूरा एंगल BAD प्लस एंगल CDA will be 180। अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर दें या इन दोनों की हेल्प से देखिए हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल BCD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों जो रेड मार्क से मैंने दिखाए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब देखिए अगर इस फिगर में मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूं, फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर किया जा रहा है ACD और सेकेंड ट्रायंगल कंसीडर किया है इस एंगल को कवर करने के लिए ट्रायंगल BDC। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स ADC और ट्रायंगल BCD अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिए एक रिजल्ट ये अभी हमने प्रूव किया है एंगल BCD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। साथ ही देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आर्क अगर हम आर्क DC कंसीडर करें तो इस आर्क DC को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है एट पॉइंट A और इसी आर्क DC को मीट करवाया गया है पॉइंट B पर। एंड एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क इन अ सर्कल इज इक्वल। तो मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। CAD दिस एंगल इज इक्वल टू CBD इस एंगल के इक्वल होगा। और जब दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स आर 180 डिग्री। और ये जो साइड DC है ये दोनों में कॉमन साइड है। मींस तीनों एंगल्स एंड एक साइड इक्वल हो गई है तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है मींस इसकी रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। तो जो ये AC है दिस इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD मींस डायगोनल्स आर इक्वल एंड AD is equal to BC। AD is equal to BC। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के साथ ही दोनों प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो जाती हैं। तो चलिए शो करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। In triangle ADC and BCD, angle BCD is equal to angle ADC। अभी ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। एंगल DAC is equal to angle CBD, angle of equal segment।
and angle DCA is equal to BDC, because if the two angles of two triangles are equal, then third will be equal. अगर दो एंगल इक्वल हैं किन्हीं दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा वाला भी इक्वल होगा. और साइड DC कॉमन है, तो बाय AAS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी. मींस AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD. तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है. AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O. AD डायमीटर है. कॉर्ड AB, BC एंड CD आर इक्वल. अगर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है मींस ये सेंटर पर या सर्कमफेरेंस पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी. एंगल DEF is equal to 110 degree. Calculate the angle AEF. AEF इसको ड्रॉ करते हैं पहले एंगल को. F ये वाला जो एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है. अब देखिए बहुत ही सिंपल है. हमें गिवन था AD इज द डायमीटर. अगर AD डायमीटर है तो एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. डायमीटर के एंड्स को अगर हम कहीं पर भी सर्कमफेरेंस पे मीट करवाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये देखिए ये जो AD है इसके एंड पॉइंट्स को मीट करवाया गया है एट E. मींस दिस एंगल विल बी 90 और होल एंगल हमें गिवन था 110 डिग्री. तो ये जो रिमेनिंग छोटा सा एंगल है दिस विल बी 110 माइनस 90 20 डिग्री का. तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. एंगल AEF इज इक्वल टू 20 डिग्री. पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखेंगे. एंगल AED इज 90 एंड एंगल DEF हमें गिवन है 110. और एंगल DEF जो है DEF ये दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा. एंगल AEF प्लस एंगल DEA. और एंगल DEA की वैल्यू 90 डिग्री. देन एंगल AEF इज इक्वल टू 20 डिग्री. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल FAB. FAB मींस इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब इसको कैसे फाइंड आउट करें. आप देखिए इसका अगर हम इस फिगर का केवल अपर पोर्शन देखें ADEF तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स जो हैं वो सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं. और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इसका जो साइक्लिक इसके अपोजिट एंगल्स मींस ये वाला पूरा एंगल और ये यहाँ ये वाला ये एंगल और ये एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री होंगे. और इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन थी 110 डिग्री. मींस ये जो ऊपर वाला एंगल है FAD इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 110 मींस 70 डिग्री. अब FAB के लिए हमें ये नीचे वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो हम ऐड करके पूरे एंगल FAB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB, BC एंड CD आर इक्वल. अगर AB, BC और CD इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी. ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे. और AD हमें डायमीटर गिवन था मींस ये पूरा एंगल है 180 डिग्री का. सपोज ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा. 3x is equal to 180 डिग्री. then x is equal to 180 upon 3 means 60 डिग्री. अब अगर ये एक एंगल 60 डिग्री मिला है तो अब अगर हम इस ट्रायंगल OAB को देखें तो इस ट्रायंगल OAB में OA is equal to OB है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. और अगर OA is equal to OB है तो ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. तो ये अगर y है तो ये भी y होगा. मींस y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री.
तो और अगर इसका ये एंगल 60 है और ये दोनों भी इक्वल हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और y की वैल्यू भी हमें मिलेगी 60 डिग्री। और जैसे ही हमें y की वैल्यू 60 मिलेगी तो पूरे एंगल की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना था FAB, दिस इज इक्वल टू 70 प्लस 60 130 डिग्री किया है। इसको हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमने ADEF साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया। इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मींस एंगल DEF प्लस एंगल FAD 180 डिग्री। 110 हमें ये एंगल गिवन था, इसकी हेल्प से हमें रिजल्ट मिला एंगल DAF इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन AB BC और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं, मीन सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। इसकी हेल्प से हमने एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट करी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद हमने कंसीडर किया ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये हमें 60 डिग्री गिवन है। इसके हेल्प से एंगल OAB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो कि हमें मिली 60 डिग्री। और फिर एंगल FAB जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दिस इज इक्वल टू एंगल FAD प्लस एंगल OAB। 70 प्लस 60 130 डिग्री। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। देखिए एक बार पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चंस को साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन से पहले सॉल्व किया था। उसमें था कि इन हमें प्रूव करना है इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट, इसको एक बार रीड करते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने एक ड्रॉ किया है, इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं। प्रूव दैट इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं अदर देन दीज टू AD एंड BC, दीज आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल, और इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो यही क्वेश्चन सेम था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद पैरेलल कह दिया गया, तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल होंगे तो वो साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा। तो मींस इसमें आपको सेम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O, ऑल्सो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है, मींस इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। एंगल PTS दिस इज 75 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल POS। इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एंगल की सर्कल की एंगल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम सर्कल का एक आर्क कंसीडर करें तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। सेंटर पर सबटेंडेड एंगल सर्कमफेरेंस पर सबटेंडेड एंगल का डबल होता है। तो अब इस सर्कल में अगर हमने ये आर्क देखिए PS कंसीडर किया, तो इस आर्क PS को जब सेंटर पर मीट करवाया है तो ये एंगल POS सबटेंड कर रहा है, और इसी आर्क को जब सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल PTS बन रहा है। मींस एंगल POS विल बी डबल ऑफ 75 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है।
अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर पहले ड्रॉ करते हैं। क्यू ओ आर मीन्स इस एंगल की, इतने एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसके लिए हमें गिवन है कि ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं पी क्यू, क्यू आर और आर एस, तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। मीन्स दिस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ आर इज इक्वल टू आर ओ एस। ये तीनों एंगल इक्वल होंगे और ये पूरा एंगल है 150 डिग्री का। तो जब तीनों इक्वल होंगे मीन्स ये तीनों होंगे 50-50 डिग्री के। 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री। अब थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर मीन्स दिस, इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है, आप देखिए ये एंगल सबटेंड कैसे हुआ। ये एंगल सबटेंड हुआ है जब इस आर्क, मेजर आर्क पी आर को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है। तो इस मेजर आर्क को जब सेंटर पर मीट करवाया गया है तो कौन सा एंगल बना है, ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक का एंगल सेंटर पर बनाया है। तो अगर मैं ये ग्रीन से मार्क वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं तो ये मेजर आर्क पी आर ने सेंटर पर बनाया है और इसी मेजर आर्क पी आर ने सरकमफेरेंस पर ये वाला एंगल बनाया है। मींस दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो अगर इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये एंगल पी क्यू आर इसका हाफ होगा। अब देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो है 360 का, और ये हम 50 कैलकुलेट कर चुके हैं और ये भी 50 है, तीनों एंगल्स इक्वल थे। तो यानी कि ये जो ग्रीन मार्क वाला एंगल है दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 100 डिग्री, 260 डिग्री का, और ये वाला उसका हाफ होगा 260 डिवाइडेड बाय 2, 130 डिग्री। चलिए अब तीनों जो हमने डिस्कस किए हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते हैं। Angle POS is the double of angle PTS. Angle at the center is twice the angle at remaining circumference, means angle POS is equal to 150 degree. Angle POR, POR reflex angle means greater than 180 degree या फिर angle subtended at the center by major arc PR. This is equal to 360 minus 100 degree, 260. Because angle at the center is twice the angle at remaining circumference. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन। ए बी ये रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन यानी रेगुलर हेक्सागन की साइड है। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है तो जो ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन 6। स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो एक साइड सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यानी कि ये जो एंगल ए ओ बी होगा दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। एंड ए सी इज द साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर ऑक्टागन। ये जो AC साइड है ये ऑक्टागन की साइड है, रेगुलर ऑक्टागन की,
मीन्स अगर इसको हम सेंटर पर मीट करवाएंगे तो जो सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करेगी दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8. कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल AOB. AOB ये एंगल कैलकुलेट करना है. Because AB is the side of regular hexagon, then angle AOB is equal to 360 divided by 6 means 60 degree. फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया है. पहले इसी को नोट डाउन करते हैं. एंगल AOB will be 360 divided by number of sides of regular polygon, in this case 6. This is equal to 60 degree. सेकेंड केस में हमें फाइंड आउट करना है एंगल ACB. ACB मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो जरा देखिए ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इसकी दोनों आर्म्स को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट आर्म यहाँ गई है A पर और सेकेंड आर्म B पर. मीन्स आर्क AB को जब मीट करवाया गया है सर्कमफेरेंस पर तब ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो देखिए जरा इस आर्क AB को कहीं और भी मीट करवाया गया है. देखिए इसी आर्क AB को सेंटर पर मीट करवाया था, ये एंगल AOB सबटेंड हुआ था जिसकी वैल्यू हमने 60 डिग्री फाइंड आउट की है. तो इस एंगल की वैल्यू होगी 30 डिग्री. कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो सर्कमफेरेंस पर उसने जो एंगल बनाया है उसका डबल होता है. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा. सेकेंड पार्ट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है. इसको शो करते हैं. एंगल ACB is equal to हाफ ऑफ एंगल AOB 30 डिग्री. थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल ABC. ABC मीन्स इस एंगल की वैल्यू. अब देखिए ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इसकी जरा हम साइड्स को देखें तो इस एंगल की ये फर्स्ट साइड ये जा रही है और सेकेंड साइड ये है. मीन्स ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है जब इस आर्क AC को सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है. और इसी आर्क AC को आप देखिए ये सेंटर पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल AOC बना है. एंड AC इज द साइड ऑफ रेगुलर octagon. Means angle AOC is 360 divided by 8. 45 डिग्री. तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी हाफ ऑफ 45 मीन्स 22.5 बाय दिस प्रॉपर्टी. Angle AOC is equal to 360 divided by 8, 45 degree, and angle ABC is half of 45, 22.5, because angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Question number 6. In a regular pentagon ABCDE inscribed in a circle, एक regular pentagon inscribe किया गया है circle में. ये रेगुलर पेंटागन हमने ड्रॉ किया है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ABCDE. रेगुलर है मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. तो एक साइड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5. फाइंड द रेशियो बिटवीन द एंगल EDA. इस एंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है एंगल ADC के साथ. ADC मींस इस एंगल के साथ. इन दोनों एंगल्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं एंगल EDA कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. एंगल EDA कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसकी दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट साइड जा रही है E पर और सेकेंड साइड A पर. मींस इस आर्क EA को जब सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल EDA कंस्ट्रक्ट हुआ है. अब देखिए अगर इसी आर्क को हम सेंटर पर भी मीट करवा दें
तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एट द सेंटर। तो ये एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय 5, और ये वाला जो एंगल होगा EDA, दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल AOE, बिकॉज इन अ सर्कल अगर हम कोई आर्क लें तो वो आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सरकमफेरेंस। अगर ये 30 डिग्री है इस आर्क का, तो ये 60 डिग्री होगा। एंगल सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है सरकमफेरेंस पर बने एंगल का। तो एंगल EDA की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हमें एंगल ADC और फाइंड आउट करना है, फिर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। पहले इस एंगल EDA को शो करते हैं। Angle AOE is equal to 72 degree. Now angle EDA is equal to half of angle AOE, 36 डिग्री। अब देखिए एंगल ADC कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंगल ADC की साइड्स को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट साइड AD और सेकेंड साइड DC, मीन्स इस आर्क AC ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, और अगर इसी आर्क को हम सेंटर पर मीट करवा दें और साथ ही एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर लें, ये भी मीट करवा दें, तो अब देखिए इसी आर्क AC ने सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है, ये वाला एंगल, और ये 72 डिग्री है, तो ये भी 72 डिग्री होगा और ये भी 72 डिग्री होगा। मींस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC एट सेंटर इज 72 प्लस 72, और ये जो एंगल है ये इसी आर्क ने सरकमफेरेंस पर सबटेंड किया है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, मींस दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट हो गया 1:2। तो चलिए इसको शो करते हैं। एंगल EDA रेशियो एंगल ADC इज इक्वल टू 36 डिग्री रेशियो 72 डिग्री, मीन्स 1:2। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। AB, BC और CD ये इस सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं, and angle ABC angle is 132 degree. We have to calculate in first part angle AEB. AEB कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल AEB। एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और इसमें कर लें, हम इस E को C से मैच करवा दें, तो अब देखिए इस फिगर को, इस फिगर में AECB ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। मींस एंगल AEC ये पूरा एंगल अगर हम कंसीडर करें तो इसका प्लस 132 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल AEC इज इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री। और अब देखिए ये जो एंगल AEC है ये दो एंगल से मिलकर कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और ये दोनों एंगल्स जो हैं, फर्स्ट एंगल जो कंस्ट्रक्ट किया है वो इस AB कॉर्ड ने सरकमफेरेंस पर सबटेंड किया है, और सेकेंड एंगल BC कॉर्ड ने सरकमफेरेंस पे सबटेंड किया है, और दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। और किसी भी सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, चाहे सरकमफेरेंस पे सबटेंड करें और चाहे सेंटर पर सबटेंड करें। मींस एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल BEC। तो जब हमें पूरे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको हाफ करके हम एंगल AEB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, चलिए उसको लिखते हैं। AECB is a cyclic quadrilateral, therefore sum of opposite angles is 180 डिग्री और एंगल ABC हमें गिवन था 132 डिग्री। देन एंगल AEC इज 48। ये पूरा एंगल जो रेड मार्क से मार्क किया गया है, दिस इज इक्वल टू 48। अब देखिए दोनों ब्लैक से मार्क एंगल्स इक्वल हैं, मींस ईच एंगल AEB and BEC is equal to 48 divided by 2, 24 डिग्री। एंगल AEC को हम लिख सकते हैं एंगल AEB प्लस एंगल BEC, एंड एंगल AEB is equal to angle BEC because AB is equal to BC. Then by equation 1, एंगल AEB और एंगल BEC को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल AEB से। देन एंगल AEB इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कैलकुलेट करवाया गया है एंगल AED। तो देखिए AED पूरा एंगल हमें कैलकुलेट करना है, AED इस एंगल की वैल्यू। तो अब ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये एंगल तीन एंगल से, 3 एंगल्स से के सम के इक्वल होगा। फर्स्ट एंगल AEB जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 24 डिग्री, सेकेंड एंगल BEC वो भी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज इक्वल टू AEB मीन्स 24 डिग्री, और थर्ड एंगल जो है CED, ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है कॉर्ड CD ने, और कॉर्ड CD भी AB और BC के इक्वल है, मीन्स ये भी इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। अगर ये फर्स्ट वाला 24 है, ये सेकेंड वाला 24 है, तो ये थर्ड भी 24 होगा। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो ये पूरा एंगल जो AED हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 3, 72 डिग्री। एंगल AEB is equal to एंगल BEC is equal to एंगल CED, since AB is equal to BC is equal to CD, ये हमें गिवन था। एंगल AED is equal to एंगल AEB प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CED, and angle AEB is equal to 24 degree. Angle BEC, this is equal to angle AEB 24 degree, and angle CED also equal to 24 degree, 72 डिग्री। एंगल AED की वैल्यू है 72 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है COD। देखिए थर्ड पार्ट में हमें एंगल COD, इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, जब कॉर्ड CD को सेंटर पर मीट करवाया गया है। तो देखिए क्या कॉर्ड CD को, आर्क CD को कहीं और भी मीट करवाया गया है। तो देखिए ये एक आर्म इससे जा रही है और सेकंड आर्म D से जा रही है, मीन्स जो ये एंगल CED है ये भी आर्क CD ने ही कंस्ट्रक्ट किया है उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर, एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग सरकमफेरेंस, मीन्स ये जो एंगल COD है ये एंगल CED का डबल होगा, और एंगल CED अभी हमने कैलकुलेट किया है 24 डिग्री, मीन्स एंगल COD इज इक्वल टू 48 डिग्री। Angle COD is double of angle CED, since angle at the center is twice the angle at remaining circumference.
and angle CED is equal to 24 degree, means angle COD is equal to 48 degree. Question number 8 में हमें figure given है, O is the center of the circle and the length of arc AB is twice the length of arc BC. ये जो arc AB है ये BC का twice है, means AB arc जो center पर angle subtend करेगा, this will be the twice of angle subtended by arc BC. तो ये जो arc BC ने subtend किया है, ये वाला एंगल आर्क AB के सबटेंडेड एंगल से हाफ होगा. AB अगर AB की लेंथ डबल है तो ये डबल एंगल ही सबटेंड करेगा सेंटर पर. और साथ ही हमें गिवन है एंगल AOB इज 108. AOB इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 108, मींस इस एंगल की वैल्यू होगी 108 का हाफ, 54 डिग्री, एंगल COB, बिकॉज BC इज द हाफ ऑफ AB. अब देखिए हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में एंगल CAB की वैल्यू. CAB इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए ये एंगल CAB कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो इसकी दोनों आर्म्स देखिए, ये फर्स्ट आर्म इधर गई है पॉइंट B पर और सेकंड आर्म गई है C पर, मींस इस आर्क CB ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल सबटेंड किया है. तो देखिए क्या इस आर्क CB ने सरकमफेरेंस पर या सेंटर पर भी एंगल सबटेंड किया है. तो देखिए इसी C से एक आर्म ये जा रही है और सेकंड B से आर्म ये जा रही है, मीन्स ये जो एंगल हमने मेंशन किया हुआ है 54 डिग्री, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CB एट द सेंटर एंड एंगल CAB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क CB एट सरकमफेरेंस. और सरकमफेरेंस पे सबटेंडेड एंगल सेंटर पर सबटेंडेड एंगल का हाफ होता है, मीन्स दिस विल बी 54/2, 27 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है, पहले इसको हम शो कर देते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं. हमें गिवन था एंगल AOB इज 108 डिग्री, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOB अपॉन 2, बिकॉज AB is twice of arc BC. Then angle COB is equal to 54 degree. Angle CAB is equal to angle COB by 2. And this is due to arc BC. Then angle CAB is equal to half of angle COB is 54 degree, means equal to 27 degree. अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू एंगल ADB. ADB इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं कि ये B और C को भी हम मीट करवा दें. तो अब देखिए ध्यान से, तो ये जो ACDB है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो देखिए अगर ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल ADB और इसका अपोजिट ये जो एंगल है ACB, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा. तो अगर हम किसी तरीके से एंगल ACB की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो एंगल ADB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए एंगल ACB कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो इसकी दोनों आर्म्स को देखिए, फर्स्ट आर्म ये है और सेकंड आर्म ये है. ये कंस्ट्रक्ट किया है आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर और इसी आर्क AB ने सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया है ये वाला एंगल,
जो 108 डिग्री का है। मींस अगर ये 108 डिग्री का है तो ये एंगल होगा इसका हाफ 54 डिग्री का, और अगर ये 54 डिग्री है तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सेम स्टेटमेंट, बस आर्क इसमें चेंज है, आर्क ए बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 54 डिग्री। Since ABCD is a cyclic quadrilateral, then angle ADB plus angle ACB is equal to 180 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, and angle ACB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 54 डिग्री। मीन्स एंगल ADB is equal to 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O. AB is the side of regular pentagon. This side AB is the side of regular pentagon. Means अगर ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी, then this angle will be equal to 360 divided by 5. कोई भी रेगुलर पॉलीगन कि वन साइड जो है वो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, एंड AC इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो AC जो एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर इसमें से हम ये एंगल B कंसीडर करें तो ये एंगल B कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। एक आर्म इसकी ये है और सेकंड आर्म ये है, और मींस इस आर्क AC ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल B कंस्ट्रक्ट किया है। और देखिए, इसी आर्क AC ने, जो ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये एंगल सबटेंड किया है ये वाला सेंटर पर। मींस एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। एंड सिमिलरली एंगल C जो कंस्ट्रक्ट किया है वो आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर कंस्ट्रक्ट किया है, और इसी आर्क AB ने सेंटर पर सबटेंड किया है ये वाला एंगल। मींस एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। और जब दो एंगल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम थर्ड एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे ट्राइंगल का, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो चलिए, जो जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उनको हम नोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल AOB is equal to 360 divided by AB is the side of regular pentagon, means 5 sides polygon. So divided by 5, 72 degree. Angle AOC is equal to 360 divided by 6, 60 degree. रीजन मेंशन कर देते हैं, सिंस AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। एंगल ABC, दिस एंगल इज द हाफ ऑफ एंगल AOC। Then angle ABC is equal to half of angle AOC 60 degree, means 30 degree. तो फर्स्ट एंगल जो हमें फाइंड आउट हुआ है ट्राइंगल का, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ एंगल ACB is half of the angle AOB. सेम स्टेटमेंट, आर्क इसमें है AB।
and angle AOB is 72 degree, means angle ACB is 36 degree. This angle ACB is 36 degree. अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसकी हेल्प से हम इस एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड एंगल B की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल C की वैल्यू है 36 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 114 डिग्री. तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं ट्राइंगल के. क्वेश्चन नंबर 10th में हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर BD इज ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. दिस BD इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. DC पेंटागन की साइड है. एंड AD इज डायमीटर. AD डायमीटर है, मीन्स कहीं सेंटर होगा इसका O. तो देखिए BD अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, मीन्स 60 डिग्री. एंड DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. और अगर DC रेगुलर पेंटागन की साइड है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 डिग्री का है. ये दोनों लाइंस जो हमें गिवन थी उससे हमने ये दो रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए हैं. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है एंगल ADC की वैल्यू. ADC मींस इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अगर इसके लिए हम इस ट्रायंगल OCD को कंसीडर करें तो OCD में OD इज इक्वल टू OC है, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल. मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ. तो इनके अपोजिट एंगल्स, OC का अपोजिट एंगल ये जो हमें फाइंड आउट करना है, और OD का अपोजिट एंगल OCD इक्वल होंगे. अगर ये x है तो ये भी x होगा. और ये 72 डिग्री हमने अभी लिखा ही है, बिकॉज DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. तो x प्लस x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस एंगल ADC फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं. जो रिजल्ट्स हमने शो किए हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री, बिकॉज BD इज अ side of regular hexagon. In triangle OCD, OC is equal to OD, radii of same circle. Angle OCD is equal to angle ODC. X plus 72 is equal to 180. X is equal to 54 degree. This is 54. सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल BDA. BDA इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इसके लिए सेम फर्स्ट पार्ट की सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट, अगर हम ट्राइंगल OBD कंसीडर करें तो ट्राइंगल OBD में OD इज इक्वल टू OB है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. मीन्स ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड. अगर ये y है तो ये भी y होगा. एंड y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी 60 डिग्री. एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड.
then y plus 60 degree is equal to 180 degree. This is equal to 60 degree. थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ए बी सी की वैल्यू. एक बार दोबारा से फिगर ड्रॉ कर देते हैं जिससे क्लियर आपको दिखाई दे सके. थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एंगल ए बी सी की. इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. और ये एंगल हमने कैलकुलेट किया था 60 डिग्री के इक्वल और ये एंगल हमने कैलकुलेट किया था 72 डिग्री के इक्वल. अब देखिए ये जो एंगल ए बी सी है ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इसके दोनों साइड्स देखिए. ये फर्स्ट आर्म इसकी ये है, ए पर जाकर मीट कर रही है, और सेकंड आर्म ये है जो सी पर जाकर के मीट कर रही है. मींस जब आर्क ए सी को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो देखिए इसी आर्क AC को क्या कहीं और भी मीट करवाया गया है. देखिए इसी आर्क AC को मीट करवाया गया है. A से ये लाइन जा रही है आप देखिए, और C से ये लाइन जा रही है D पॉइंट पर. मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क विल बी इक्वल. और ये एंगल ADC अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है. दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री. मींस ये एंगल भी 54 डिग्री का होगा. एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट AC. फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल AEC की. AEC मींस इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए अगर हम कंसीडर करें ABCE को तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इसके 4 वर्टिसेस जो है सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल AEC इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री मीन्स 126 डिग्री. ABC is 54 degree. Then angle AEC is equal to 180 minus 54, 126 डिग्री. तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है. मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.